जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑल पास एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग आपके सामने एक ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जो कि कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी मेंस में जो क्वेश्चंस आए होते हैं, या फिर आप ऐसे कह लें कि आपका सीएचएसएल हो गया, या फिर ऐसे जितने भी आपके एग्ज़ाम है जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर आ रहे हैं इस समय, उन सब के लिए अगर एक लेवल अगर ऊपर है, थोड़ा सा अगर हार्ड लेवल पे पूछ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि मैं एकदम ज़ीरो से आपको समझा के पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा। आज जो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एक नहीं है, ये सीरीज है क्वेश्चन की, जो कि एसएससी मेंस का है, जो 2023 में आपका पेपर हुआ था, उसी का ये पूरा डिक्टो कॉपी में लेके आया हूँ और निश्चित रूप से आपके लिए काम में आएगा। ठीक है, तो एक बार आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ ध्यान से पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं पूछ क्या रहा है, और ख़ास तौर से अगर क्वेश्चन का लेवल एक लेवल अगर ऊपर हो, नेक्स्ट लेवल का हो, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखें कि आपके लिए थोड़ा सा खतरे का सबब देता है। इस वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है, कह रहा है डैश इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर। कह रहा है कि एक प्रकार का ये मॉलवेयर है जिसकी भी बात कर रहा है। कह रहा है दैट इज ऑफन डिसगाइज्ड एज लेजिटमेट सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि अच्छा, कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका मॉलवेयर के तौर पे जाना जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि मॉलवेयर तो ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि आपका ये मॉलवेयर जो सॉफ्टवेयर है, ये एकदम लीगल वैध तरीके से जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं वैध तरीके से दिखता है जबकि होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके थोड़ा पॉइंट सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एक मॉलवेयर शब्द आ रहा है। मॉलवेयर की अगर मैं बात करूं आपसे मॉलवेयर क्या होता है, तो आप ऐसे समझ लें। मॉलवेयर, मॉलवेयर की अगर बात किया जाए तो ये दो टर्म इसमें आप समझेंगे। पहली चीज़ तो आप समझेंगे मैलिसियस, मैलिसियस सॉफ्टवेयर। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले कि भैया यहाँ पे मॉलवेयर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप बताएंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। आप समझें ये क्या चीज़ होता है। इसकी अगर बात किया जाए तो ये आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोड होते हैं, जो कि प्रोग्राम होते हैं, ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे कंप्यूटर के जो भी आपके एलिमेंट हैं, जैसे कह सकते हैं उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर कोई अगर फाइल हो गई, फाइल हो गया, या फिर ऐसे कई सारे आपकी चीज़ें जहाँ पे ये डैमेज पहुँचा सकते हैं आपके सिस्टम को। अच्छा, कहीं कहीं ये थोड़ा बहुत काम के भी होते हैं, जैसे अगर गेम वगैरह में देखते होंगे तो कुछ मॉलवेयर ऐसे होते हैं जो कि कोई में होते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर ध्यान रखेंगे तो वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन में मदद करते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि वैध सॉफ्टवेयर के तौर पे जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं वैध सॉफ्टवेयर के साथ आपका लग के आता है, दिखता बिल्कुल एकदम अच्छा तरीके से है, लेकिन होता वैसा नहीं है। तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो हम मॉलवेयर तो समझ लिए कि अच्छा मॉलसियस होता है, ठीक है, मॉलसियस सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। लेकिन उसके कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं, कौन कौन से, जैसे अगर आप देखा जाए कौन कौन सा हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए एक शब्द आता है वायरस, एक शब्द कौन सा आता है, वायरस आता है। ऐसे में अगर देखा जाए वायरस के अलावा आपका यहीं पे आप देखेंगे ट्रोजन नाम से आता है। किस नाम से आता है, ट्रोजन नाम से आता है, ट्रोजन हॉर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, या फिर ट्रोजन नाम से हो गया। या फिर आप इसी में कह देते हैं की लॉगर्स नाम से, की लॉगर्स नाम से, जो कि एक प्रकार का स्पाईवेयर के तौर पे जाना जाता है, की लॉगर्स हो गया। या फिर इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आपका फिशिंग करके आता है, यहाँ पे फिशिंग करके आता है। या फिर इसी में हम कह दें एडवेयर आता है, या फिर आपका कह दें कि रॉमसन वेयर होता है।
तो ये सभी नाम जो आपके आ रहे हैं, ये सभी आपके किससे रिलेटेड हैं? ये सभी नाम आपके मॉलसियस सॉफ्टवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा ठीक है, एक एक को थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वायरस लिखा है, वायरस को समझते हैं, वायरस क्या होता है। तो वायरस की अगर बात करें, अच्छा मैं चाहता तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे ऐसे ही बिना सॉल्व कराए, इसको बिना डिटेलिंग किए मैं आगे जा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग वायरस की, तो ये वायरस क्या चीज़ है आप ज़रा समझें। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें वायरस के बारे में कि इसका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये आपका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अच्छा ये ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ से लेकिन कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपसे बराबर और पूछे जाते हैं। क्या चीज़ आप ध्यान दें, सबसे पहली चीज़ तो इसका फाउंडर पूछा जाता है कि यहाँ पे इसके फाउंडर कौन है। क्या पूछा जाता है? फाउंडर पूछा जाता है वायरस के लिए। तो यहाँ पे आप एक नाम देखेंगे यहाँ पे, कोहेन नाम से। किस नाम से? कोहेन नाम से एक वैज्ञानिक हैं जिनको क्या कहा जाता है? वायरस का कह सकते हैं फाउंडर बोला जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम फ्रेड है, फ्रेड कोहेन। क्या नाम हो जाएगा? फ्रेड कोहेन। लेकिन आपसे क्वेश्चन के तौर पे यहाँ से वायरस में और भी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक नाम आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रीपर। ध्यान रखेंगे, क्रीपर। ये क्रीपर नाम क्या है ये ज़रा समझ लेते हैं। क्रीपर की अगर बात किया जाए तो ये सबसे पहला, अगर मैं आपको बताऊं क्रीपर क्या है, तो इसको अगर कहा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस माना जाता है। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की अगर बात किया जाएगा तो क्या नाम आएगा? क्रीपर नाम आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक है बॉब थॉमस, नाम है बॉब थॉमस। यहाँ पे अगर बॉब थॉमस की बात किया जाए तो इसको बनाने वाले अगर पूछा जाए क्रीपर को कौन थे, तो वहाँ पे नाम क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बॉब थॉमस नाम से। ठीक है, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ वायरस के लिए, तो 2-3 फैक्ट और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर अपने पास रैम के अंदर अगर अपने पास आता है, जैसे अगर मैं ऐसे कह लूँ यहाँ पे, अगर रैम में आपका वायरस आया तो रैम से यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। अगर रैम में रुका है रैम में रुका है मतलब यहाँ पे ऐसे आप समझ लें कि रैम में अगर ठहरा हुआ है कोई वायरस, वहाँ पे अस्थायी रूप से पड़ा हुआ है, तो उसको रेसिडेंस वायरस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? रेसिडेंस वायरस। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर देखेंगे, अगर वो वहाँ पे रैम में मान लीजिए आता तो है लेकिन वो अस्थाई नहीं है, रुका नहीं है, है ना, वहाँ पे रुका नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा? ये मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपके दिमाग में आइडिया लग जाएगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन रेसिडेंस। क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंस वायरस। ये आपका ये 2 कैटेगरी हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो रैम्स, अगर देखा जाए हम लोग वायरस की बात कर रहे थे, तो वायरस का काम क्या होता है? वायरस जो होता है ये खुद को रिप्लिकेट करता है। क्या करता है? अगर पूछा जाए कि वायरस क्या करता है, इसका कार्य क्या है, तो आप कहेंगे ये खुद को रिप्लिकेट करता है, मतलब सेल्फ रिप्लिकेट करता है। सेल्फ रिप्लिकेट मतलब खुद को क्या करता है? बार बार दोहराता है। खुद को क्या करता है? बार बार दोहराता है। लेकिन बात दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये दोहराता तो है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसे अपने आप से स्वतः नहीं करता है। ध्यान रखेंगे ये स्वतः नहीं करता है, ये स्वतः नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? स्वतः आपकी फाइल को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए जब हम लोग यहाँ पे मतलब ह्यूमन बीइंग जो है इस पर जब क्लिक करते हैं, क्लिक बेस पे ये काम करता है। जब आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें फैलता जाता है। मतलब सेल्फ की अगर बात किया जाए तो खुद से नहीं फैलता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये रिप्लिकेट होता है। क्लियर हो रहा है बात?
ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि थोड़ा सा अंतर होता है, आपका एक शब्द आता है वार्म जो कि नेक्स्ट आपका आता है, मैं साथ में लेके चलता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूं। यहाँ पे एक शब्द है वार्म। जनरली अगर देखा जाए वार्म को हम लोग यहाँ पे जब मेमोरी बेस्ड पे पढ़ते थे तो इसका होता था राइट वंस रीड मेनी होता था, याद आ रहा होगा, रीड मेनी। लेकिन ध्यान रखेंगे राइट वंस रीड मेनी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अभी हमें बात करना है वायरस के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? वायरस के संदर्भ में। तो वायरस में दो तीन चीज़ें आप ध्यान रखें। जैसे पहली, अगर इसकी बात किया जाए तो ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपका सेल्फ रिप्लिकेट करता है, सेल्फ रिप्लिकेट करता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें ये स्वतः, कह सकते हैं स्वतः रिप्लिकेट करता है। ये बात थोड़ा सा आप समझें कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए कोई क्लिकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर हम ऐसे कहें कि क्लिक होने की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा अगर ये एक बार आपके कंप्यूटर में आ गया है तो ये स्वतः क्या करेगा, स्वतः ये घूमता जाएगा। मतलब स्वतः एक से एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या करेगा, बनाता चला जाएगा, रिप्लिकेट करता जाएगा। अर्थात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इसकी बात किया जाए वार्म का, तो एक प्रकार का वायरस है जो खुद को क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। और इसे ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है फैलने के लिए, क्लिक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो स्वतः क्या करेगा, वो फैलता जाएगा। जबकि वायरस में क्या होता है, वायरस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बार उसको क्लिकिंग की ज़रूरत पड़ती है, या मैं ऐसे कह लूँ कि फोल्डर में जब जाएंगे, एंट्री करेंगे, तब जाके वहाँ पे वो चीज़ें आपकी फैलने वाली हैं। क्लियर हो रहा है? अच्छा ठीक है। लेकिन अगर दोनों अगर आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे सेल्फ रिप्लिकेट आ रहा है और उसके लिए भी सेल्फ रिप्लिकेट आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे उस सिचुएशन में किसको आप आगे बढ़ाएंगे, वार्म को कहेंगे। किसको कहेंगे? वार्म का। रीजन क्या होगा? क्योंकि वार्म अगर देखा जाए तो ये वायरस से ज़्यादा डेंजर होता है। क्यों डेंजर होता है? क्योंकि हम वायरस के लिए तो एंटीवायरस और कई सारी चीज़ों को हम लोग लगा लेते हैं, जबकि जो ये हमारे पास वार्म होता है, ये हमारे पास सूचना भी नहीं देता है और एंट्री कर जाता है। समझ बात आ रहा है? मतलब ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहीं पे एक हमने नाम लिया था रैंसमवेयर का। किसका नाम लिया था? रैंसमवेयर का। ध्यान रखेंगे ये आपका नाम से लग रहा है फिरौती वाली चीज़ है। किसकी चीज़ है? फिरौती। फिरौती मतलब समझ रहे हैं? जैसे गाँव में पहले रहता था या शहरों में रहता था ना कि किडनैपिंग वगैरह होती थी कि ठीक है आप दीजिए, अगर हम आपका जैसे कोई भी कीमती वस्तु आपसे चुरा लेते हैं, फिर उसको वापस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे यहाँ पे पैसे की मांग करते हैं। तो सेम एज यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ रैंसम ग्रुप वाले इसको क्या करते हैं, आपका कुछ काम इस टाइप से है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये पीसी है, इस पीसी में आपने बहुत सारे डेटा रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपके कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका डेटा कह सकते हैं कि टेंडर वगैरह है और कई सारी चीज़ें बड़ी भूमिका निभाता है। वो क्या करते हैं, उस सारे एक्सेस पे इनक्रप्ट लगा देते हैं, मतलब इनक्रप्टिंग के थ्रू उसको लॉक लगा देते हैं, एक ताला लगा देते हैं। जैसे ये ताला लग गया, अब ताला लगने से तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि आप कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, जो ये आपका जिसने भी ऐसा किया होगा, जो हैकर लोग होंगे जो ये किए होंगे, वो क्या करेंगे, आपसे फिरौती की मांग करते हैं। ठीक है, कि आप एक काम करिए, आप हमें इस अकाउंट पे, लेकिन ध्यान रखेंगे अकाउंट भी ऐसा चीज कर लेते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। मतलब ऐसे आप समझ लें कि जैसे जहां पे क्रिप्टो करेंसी वगैरह लेते हैं, आप क्या लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो अकाउंट यूज किया जाता है वो बिटकॉइन के रूप में आपसे ले लेते हैं। किसके रूप में ले लेते हैं? बिटकॉइन के रूप में। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि जिससे कि आपका अकाउंट वगैरह जो है, जो यूज कर रहे हैं, उसको आप जांच में पकड़े ना जा सके, ऐसी स्थितियों के लिए वो लोग ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक प्रकार का ऐसी कह सकते हैं ऐसा वायरस, ऐसा मॉलवेयर की कैटेगरी है जिसके अंतर्गत आपका डेटा हैक कर लिया जाता है, आपके पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक करने के बाद आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है ठीक है इसके लिए जितनी कीमत है वो कीमत आप इस पे करें, उसके बाद मैं आपको इसका की दे देता हूं जिससे कि आपका पुनः जैसे था वैसे हो जाए। कई बार तो हो जाता है सही, कई बार ऐसा होता है पैसा देने के बाद भी आपको ये चीज़ें वापस नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियों को काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। आप ऐसे समझ लें ये रैंसमवेयर से अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे, लगभग मान के चलिएगा कि 150 प्लस ऐसे समझ लीजिए इतनी कंट्रीज को ये नुकसान हुआ था। मतलब ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही टॉप लेवल का आपका क्या है, टॉप लेवल का आपका ये एक सेकंड, हाँ मैं क्या कह रहा था कि टॉप लेवल का ये आपका क्या है, मॉलवेयर है। ठीक है, तो मैंने 3-4 चीज़ों पे मैंने बताया, 3-4 चीज़ें कौन कौन सी मैंने बताया। पहला मैंने बताया वायरस के बारे में, दूसरा मैंने बताया किसके बारे में, वार्म के बारे में, तीसरा भी हमने बताया किसके बारे में, रैंसमवेयर के बारे में। आते हैं दूसरा एक और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, की लॉगर्स। किस नाम से आता है, की लॉगर्स नाम से आता है। इस की लॉगर्स की अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार का स्पाईवेयर के तौर पे जाना जाता है। किसके तौर पे जाना जाता है, स्पाईवेयर के तौर पे जाना जाता है। ज़्यादातर कंपनियां इसको यूज करती हैं। अगर देखा जाए तो कंपनियों के अलावा वैसे भी अगर देखा जाए तो आपका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पाई करता है, जासूसी करता है। मतलब अगर किसी पे निगरानी रखनी हो तो इसका प्रयोग अक्सर करते हैं हम लोग। इसको देखा जाए तो कंप्यूटर में डाल देंगे और वहाँ से फिर क्या होगा, वहाँ से ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो जिसने इसको सेट कर किया होगा छोटे छोटे बिट के रूप में डेटा को भेजता रहता है, जिससे पता चलता रहता है कौन क्या कर रहा है। मतलब जिसके भी सिस्टम में ये पड़ जाए। तो मतलब एक बात ये मैं बोल रहा हूँ, की लॉगर्स भी एक प्रकार का मॉलवेयर का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं क्लास बंद नहीं करना चाहता, थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास जो है अब रेगुलर चलेगी, चाहे जैसे थोड़ा बहुत इशू है, कोई इशू नहीं, लेकिन हम लोग देख लेंगे इसका टर्म जो हम लोग पूरा जो ये मॉलवेयर का, अगर आप चाहते हैं इसको मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो इसका पूरा क्योंकि ये लगभग मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटे का वीडियो बनेगा और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको पसंद आ रहा होगा ये चीज़ें, अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे अपने पास कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है। कैसे दिखता है, यहाँ पे दिखता है लीगल रूप में लेकिन होता नहीं है इस टाइप से। कौन सा होता है, ये आपका होता है ट्रोजन। कौन सा होता है, ट्रोजन। मैंने कहा ट्रोजन क्या करता है, ये इसी टाइप में दिखाई पड़ता है। मतलब लगेगा वैध सॉफ्टवेयर है लेकिन झांसा देके इंटर कर जाता है और अंदर अंदर बहुत सारी फाइलों को डैमेज कर सकता है। यहाँ पे मैंने बताया ये फिरौती वाला है। ये क्या करता है, ये भी सोता है इसी क्रम में एक प्रकार से कह सकते हैं मॉलवेयर है लेकिन वैध तरीके से नहीं देखा जाता है। ये एक प्रकार का स्पाईवेयर है, मैंने चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जवाब सही है कि बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा इन MS Excel 365। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखें, आजकल जो MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस में कई सारे आपके वर्जन आते हैं, जैसे MS ऑफिस 2003, 2007, 10, ऐसे 16 ऐसे और भी होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, यहाँ पे 365 होता है। तो 365 अगर MS ऑफिस का लेंगे तो उसी से रिलेटेड आपका MS Excel 365 आता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इसमें से है, अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन। मतलब कह रहा है कि आपके स्क्रीन पे टॉप पे कौन सा चीज दिखाई पड़ता है। कह रहा है एंड बिलो द टाइटल बार, और कह रहा है उसके बीच में क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है, टाइटल बार होता है। फिर कह रहा है एंड कंटेन ऑल द कॉल कमांड्स। कह रहा सभी जितने भी कमांड है वो कंटेन करके रखता है, फार्मूलाज को कंटेन करके रखता है। एंड फीचर देता है नीडेड टू क्रिएट अ डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट। कह रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। तो ज़रा समझें बात को कि आपके पास अगर ये है
क्या है, ये MS ऑफिस का पूरा या MS एक्सेल का अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो कह रहा है यहाँ पे ऊपर जो ये चीज़ें लिखी जाती है, जैसे लिखा है फाइल, लिखा है एडिट, लिखा है, या फिर इस टाइप से ये जो चीज़ें जो बनाई जा रही है यहाँ पे इस टाइप से कई सारे टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है और भी है। तो ये जो चीज़ें बन रही है क्या चीज़ है, ध्यान रखेंगे, रिबन होता है। क्या होता है, रिबन। एक होता है सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं मेनू सिस्टम। जैसे अगर हम मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे ये पूरा का पूरा ओपन होता है, और ओपन होने के बाद एक एक ऑप्शन चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनू सिस्टम। और अगर ऐसे पट्टी के रूप में वो चीज़ें, वो ऑप्शन आए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिबन बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये कमांड, ये फार्मूला कौन रिसीव करके रखता है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे रिबन को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, डैश इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के तौर पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे USB तो ये तो होगा नहीं, आपका नेटवर्क स्टोरेज ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है USB हार्ड ड्राइव्स नहीं, आपका कौन सा होता है, SSD होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको अगर देखा जाए SSD भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए HDD आपके पास और SSD में कह रहा है कि कौन सा फास्टर होता है, किसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे SSD को बताएंगे। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि SSD जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। किससे अच्छा होता है, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव से। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट की अगर बात करें, कह रहा है कि डैश इज अ हाई स्पीड ड्राइव। कह रहा है कि अच्छा ठीक है, हाई स्पीड डिवाइस की बात कर रहा है, जो सबसे तेज काम कर रहा हो। कह रहा है यूज्ड इन CPU दैट इज मेन यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा। कह रहा है कि टेम्परली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। कह रहा है कि ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान उसमें रहता है, टेम्प्रोरी रूप में रहता है, हाई स्पीड रहता है। तो ऐसी स्थितियों के लिए कौन सा हो जाएगा आपके पास, रजिस्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सिलरी मेमोरी की अगर बात किया जाए तो ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। और सेकेंडरी की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से स्लो होता है। वैसे भी अगर देखा जाए रजिस्टर सबसे तेज होता है। अगर आपको ऐसे समझना हो तो आप ऐसे समझ लें कि अगर सबसे तेज की अगर बात किया जाए, सबसे तेज अपने पास हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर के बाद अगर देखा जाए तो कैश होता है। कैश के बाद फिर SRAM होता है। SRAM के बाद अगर देखा जाए तब आपका आता है DRAM। और DRAM की अगर बात देखा जाए तो आपका सेकेंडरी मेमोरी आती है। मतलब यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी आता है, या फिर एक और पॉइंट आप जोड़ लें, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं रोम। कौन सा कहते हैं, रोम। जब रोम हो जाएगा, रोम के बाद तब फिर आपका कौन सा आएगा, सेकेंडरी मेमोरी आएगा। मतलब मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि आपका फास्टर के तौर पे, हाई स्पीड के तौर पे अगर देखा जाए तो कौन जाना जाएगा। और हाई स्पीड के साथ साथ कह रहा है कि वो टेम्प्रोरी फॉर्म में होगा, तो आपका कौन सा होगा, रजिस्टर होगा। आगे हम लोग रजिस्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रजिस्टर क्या है, कई सारे फ्लिप फ्लॉप और सारी चीज़ें जो इसमें आते हैं इसके टाइप्स में, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट की बात है, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट के लिए अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, जरा समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज कह रहा है कि कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम्स एंड कैन बी रन इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा ये तो बात समझ में आ रहा है। दूसरा कह रहा है कैश मेमोरी स्टोर डेटा इन, क्या कह रहा है कि परमानेंट यूज। यही तुरंत आपको मिल गया, कह रहा परमानेंट यूज। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया, पिछले क्वेश्चन में मैंने रजिस्टर के लिए क्या बोला है, रजिस्टर है, कैश है, ये सब क्या है, परमानेंट के लिए नहीं होते। अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहा परमानेंट यूज। तो यही हमको क्या मिल गया, इनकरेक्ट मिल गया। तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, ये बी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके सही होते हैं। नेक्स्ट है, दूसरे की अगर बात किया जाए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग्स द यूज टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेज इन MS Word 365।
कह रहा है कि स्पेसिफिक पेज पे चूज करना है। अगर हम प्रिंट कर रहे हो कोई चीज़ तो प्रिंट करते समय हमें वो पेज चूज करना है जो प्रिंट करना है, जो मैं चाहता हूँ, अपने मन से ना आए। तो कुछ ऑप्शन अपने मन से आता है, जैसे करंट पेज, ठीक है, करंट पेज अपने मन से आएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक अगर हमें चुनना होगा तो हमें एक अलग ऑप्शन पे जाना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, कस्टम प्रिंट पे जाना पड़ता है। कहाँ पे जाना पड़ता है? कस्टम प्रिंट पे। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? डी वाला। प्रिंट ऑल पेज से तो नहीं होगा क्योंकि ऑल पेज हो जाएगा। प्रिंट करंट पेज से करंट पेज केवल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है चूज करने के लिए खुद स्पेसिफिक चूज करना, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग चूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये करंट पेज तो नहीं होगा, फिर हम यहाँ पे कस्टम प्रिंट पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कह रहा है कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कॉन्फ़िगर करता है, इंस्टॉल करता है हमारे सॉफ्टवेयर को और हमारे कह सकते हैं हार्डवेयर को। मतलब साफ साफ शब्द में ये ध्यान रखें कि आपसे ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसकी मदद से हम सारे सिस्टम का कंट्रोल ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो कौन सा अपने पास आ जाता है? रन तो होता नहीं है, रन तो नहीं रहेगा। रन के लिए अगर शॉर्टकट की अगर पूछता है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर ध्यान रखेंगे, ये शॉर्टकट की होता है रन का। टास्क बार सबको पता है, टास्क बार कहाँ पे होता है? जो नीचे पट्टी होती है वो टास्क बार। हेल्प एंड सपोर्ट तो ये होता नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही आपके पास आ जाएगा? सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कंट्रोल पैनल हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में ही सारी सेटिंग होती है, चाहे वो डिस्प्ले सेटिंग हो, चाहे अकाउंट की सेटिंग हो, चाहे आपका कह सकते हैं माउस कीबोर्ड की सेटिंग हो, या फिर ब्राइटनेस हो, कुछ भी है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन MS एक्सेल 365। ठीक है, कह रहा है एक्सेल के संदर्भ में इसमें से कौन सा आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है? कह रहा है इफ अ वैल्यू इन अ सेल, कह रहा है अगर सेल में वैल्यू हो कॉलम के रूप में क्या है? ए है, एंड रो के रूप में क्या कह रहा है? 10 है। ठीक है, कह रहा है इज टू बी रिफर्ड इन अ फंक्शन और फार्मूला। कह रहा है इसको अगर फंक्शन या फार्मूला के तौर पे अगर लिखेंगे तो कौन सा लिख सकते हैं? तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन सा हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि ये A:10 के रूप में लिखते हैं। जैसे जब हम सेल को डिफाइन करते हैं तो ध्यान रखेंगे सेल कुछ इस टाइप से अगर आपके पास बनी हुई है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ ABC ऐसे लिखा गया है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया है। अगर हमें किसी का नाम, जैसे यहाँ पे B का नाम देना तो B2 लिखते हैं, लेकिन ये B2 जो होता है ये सेल का नाम है, फार्मूला या फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेल का नाम होता है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में एक्सेल वाले वीडियोस में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग एक बार देख लेंगे। जो हम लोगों की कैल्क वाली सीरीज चल रही है पूरा का पूरा सब यहाँ से आपको मैच करेगा। नेक्स्ट है, कह रहा कि आपसे 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल डैश डेटा ट्रांसफर, कह रहा है डेटा ट्रांसफर करता है फ्रॉम द कस्टमर, कह रहा है कस्टमर से ट्रांसफर करता है। ठीक है, कह रहा मशीन टू द सर्वर। नाम से समझ में आ रहा है कि मशीन से कहाँ जाना है? सर्वर पे जाना है। मशीन से सर्वर पे जाने के लिए आपको ऐसे समझ लें, एक अपने पास जैसे अगर ये फॉरवर्डिंग तो ये कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है। बचता कंफ्यूजन में हमारे पास एक अपलोडिंग है, एक डाउनलोडिंग है। ब्राउजिंग तो सबको पता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन अगर बात किया जाए तो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? यहाँ पे सर्च करते हैं। इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? सर्च करते हैं। ठीक है, और बाकी अगर इन दोनों की अगर बात किया जाए अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में, तो देखिए जब हमारे पास यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से अगर हम यहाँ सर्वर पे डेटा भेज रहे होते हैं तो ध्यान रखेंगे उसे अपलोड करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अपलोड। तो वो क्या कहलाएगा? अपलोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपलोडिंग। लेकिन अगर यही सर्वर है आपका और सर्वर से आप कंप्यूटर में डेटा मंगा रहे होते हैं तो ध्यान रखेंगे वहाँ पे क्या होगा? डाउनलोडिंग होता है। कौन सा होता है? डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि मशीन से सर्वर पे भेजना, मतलब यहाँ से सर्वर पे भेज रहा है, ये सर्वर आपका है, तो निश्चित रूप से कौन सा हो जाएगा? अपलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लेजर प्रिंटर। कह रहा है लेजर प्रिंटर के संदर्भ में लेजर प्रिंटर के संदर्भ में कौन सा आपका क्या होगा? सही होगा। तो लेजर प्रिंटर के संदर्भ में ठीक है, अच्छा सही नहीं पूछ रहा है,
ये भी ध्यान देना है क्योंकि गलत हो जाता है। क्या पूछ रहा? इनकरेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है यूज लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स फ्रॉम द करेक्टर ऑन अ पेज। कह रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे लेज़र प्रिंटर का प्रयोग करते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है डॉट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम। ये तो गलत बोल रहा है। आप ध्यान रखें कि मल्टीपल कॉपी नहीं करता है, ये आपका एक एक कॉपी प्रिंट करता है, अर्थात आपका इनकरेक्ट यही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ये हो जाएगा। बाकी स्पीड तो तेज होता ही होता है, और अगर देखा जाए मल्टीपल फॉन्ट एंड साइज को भी ये सपोर्ट करता है, ये भी मैं आपको पहले क्लास में बता रखा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, कह रहा शेडिंग। शेडिंग शब्द आता है तो मतलब समझ लीजिए अक्षर के बिहाइंड, पीछे की बात कर रहा है, तो वहाँ से रिलेटेड है। कह रहा है शेडिंग ऑप्शन इन MS वर्ड 365। ध्यान दे, 365 से क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा इज यूज फॉर, कह रहा किस काम के लिए यूज करते हैं। कह रहा चेंजिंग द कलर अराउंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, नहीं सेलेक्ट टेक्स्ट नहीं करता है। ठीक है, कह रहा चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, बिल्कुल बिहाइंड पीछे करता है, ये एकदम कन्फर्म है। लेकिन और ऑप्शन देख लें। कह रहा चेंजिंग द कलर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, नहीं। मेकिंग द टेक्स्ट पॉप बाई, नहीं ये भी। तो कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पे? बिहाइंड वाला ये एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शैडो जो होता है वो पीछे की तरफ ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, बाकी प्रैक्टिकली ये सब आपको कराए गए हैं, तो अभी हम लोग MCQ है तो ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन की बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत है उसी पे केवल जाएंगे, बाकी इसका पूरा का पूरा डिटेल क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस। कह रहा है ईमेल सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ें, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इसमें से कह रहा है कौन सा ऐसा है जो कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जो ईमेल की सुविधा नहीं देता है। तो आप अगर ऐसे देखें, आउटलुक है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, जीमेल की अगर यहाँ इसकी बात किया जाए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट। जीमेल देखा जाए तो ये गूगल की तरफ से मिल ही रहा है आपको। ये अगर देखा जाए, ये रसिया से बिलोंग करता है ना, यानडेक्स। तो ध्यान रखेंगे तीन के तीनों आपके होते हैं, तो आप ऐसे कह दें कि ऑल आर द ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर। मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपके पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था ट्रोजन हॉर्स के बारे में। हमने आपको बताया था ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ये रिप्लिकेट करता है खुद को क्या करता है? रिप्लिकेट करता है। ठीक है, अच्छा पढ़ लेते हैं। कह रहा है ट्रोजन लुक्स लाइक अ लेजिटमेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये अभी अभी तो ये तो बात सही ही था बिल्कुल। अगर कह रहा है कि सम ट्रोजन क्रिएट बैकडोर्स टू गिव मॉलिशियस एक्सेस टू द सिस्टम, बिल्कुल ये भी होता है। कह रहा है कि ट्रोजन सेल्फ रिप्लिकेट एंड इनफैक्ट अदर फाइल्स। कह रहा है कि सेल्फ रिप्लिकेट एंड इनफैक्ट अदर फाइल्स। आप सोच के देखें, ये खुद से कह रहा है कि खुद से क्या करना है? ये खुद से एक्टिव हो सकता है, नहीं खुद से एक्टिव नहीं होता है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये खुद से नहीं होता। अभी अभी मैंने बताया कि आपको अगर इसको ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तब जाके ये एक्टिव होता है। मतलब यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है द मेमोरी यूनिट। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, किससे? यहाँ पे हमारे मेमोरी से। कौन सा ऐसा हो जाएगा? कैश बैकअप। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मेन मेमोरी हो जाएगा। ऑक्सिलरी जो सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे है, बैकअप का यहाँ पे मेन मेमोरी से कोई मतलब ही नहीं है। कैश अगर देखा जाए तो वो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मेन मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि द इंस्ट्रक्शन, कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन है दैट इज नॉट टू बी, क्या है? एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन द। कह रहा अगर बहुत तेजी से अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है
तो वो कहाँ पे प्लेस होगा। मैंने आपको बताया था रजिस्टर में, रजिस्टर के लिए एक शब्द की आपका रजिस्टर जो होता है ये बहुत ही तेज़ वर्क करता है, फास्टर मेमोरी है, ठीक है। लेकिन रजिस्टर के भी कई सारे प्रकार हैं, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कौन कौन सा चीज़ें आती है। उसमें से कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती है, जैसे फ्लिप फ्लॉप हो गया, स्टोरेज कहाँ पे है, ट्रांजिस्टर पे है, क्या है, कैसे, कई सारी चीज़ें, तो मैं उसको डिटेल आपको बताऊंगा कितने बिट पे कितने क्या लगते हैं। अभी के लिए ध्यान रखें कि यहाँ पे फुल फॉर्म तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, CIR MAR PC IBR, ठीक है। एक ऐसे आता है MBR, आपसे भी पूछा जाता है मास्टर बूट रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए अगर देखा जाए तो ऐसा प्लेस अगर जो कि इमीडिएटली एक्सेस नहीं हो सकता है तो वो कहाँ पे रहता है, आपका डी वाला सही होगा, IBR के अंतर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, बफर क्या होता है इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ध्यान दे दें कि कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, VGA की बात कर रहा है। कह रहा है वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट द मॉनिटर टू अ कंप्यूटर, ठीक है। मॉनिटर को कंप्यूटर, ठीक है, जोड़ता है। कह रहा है वीडियो कार्ड एंड हैज़ होल्स, कह रहा है कि इस पर कितना आपके पास होल्स होते हैं, 10 12 18 और 15, ध्यान रखेंगे 15 होल्स होते हैं। कुछ VGA इस टाइप से, जैसे अगर हम लोग USB की अगर बात करें तो USB आप ऐसे जब लेके आते हैं तो यहाँ पे USB कुछ इस टाइप से ऐसे नज़र आता है, ये आपका USB हो जाता है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आपका कुछ इस टाइप से, अगर यहाँ पे ऐसे गोल में अगर हम लोग ऐसे देख लें और यहाँ पे डॉट वगैरह का प्रयोग करके अगर बना है तो ये PS2 होता है। कौन सा होता है, PS2। ये कौन सा था, USB था। ऐसे ही अगर देखा जाए एक पोर्ट होता है, ये कीबोर्ड और माउस में अक्सर दिखने को आपको मिलता है, लेकिन ये पोर्ट ऐसे थोड़ा सा चौड़ा होता है। थोड़ा सा कैसे होता है, चौड़ा होता है, और यहाँ पे पेच लगी हुई होती है, ये पेच कसा जाता है इसमें। और यहाँ पे अगर देखा जाए इस जगह पे, यहाँ पे कई सारी ऐसे पिनें निकली होती हैं, उसी को कह रहा है कितनी, आप ध्यान रखेंगे 15 होता है। कितना होता है, 15। नेक्स्ट की बात किया जाए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है शॉर्टकट की है जो कि क्या कर रहा है, रिलेटेड है किससे, द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। कह रहा है कि इसमें से, ठीक है, यहाँ पे रिलोड करने की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा है जो कि रिलोड करेगा। तो रिलोड के लिए मतलब रिफ्रेश की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रिफ्रेश की बात कर रहा है। और रिफ्रेश के लिए आप ध्यान रखेंगे कौन सा होता है, यहाँ पे F5 होता है। कौन सा होता है, F5। लेकिन यहीं पे एक आध दो जान लें आप, जैसे अगर F1 कहेगा तो ये हेल्प के लिए होता है, किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है। F3 की अगर बात करेगा तो ये कह सकते हैं फाइंड के लिए होता है, सर्च के लिए होता है, ठीक है। फाइंड या इसको हम सर्च समझ लें। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये जो सर्च हम बोल रहे हैं, ये फाइंड जो बोल रहे हैं, ये फंक्शन के साथ जनरली प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे F7 की अगर मैं बात करूँ तो F7 क्या करता है, यहाँ पे स्पेल एंड चेक के लिए होता है, या फिर स्पेल एंड चेक मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए ये यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, मतलब ग्रामर चेक करना है कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, या स्पेलिंग चेक करना है तो इसका प्रयोग करते हैं। F5 मैंने चर्चा ही कर लिया किसके लिए होता है, ये रिफ्रेश के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिफ्रेश के लिए होता है। यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रख लेंगे, अगर कहीं पे ऐसा आ जाता है यहाँ पे शिफ्ट प्लस F7 आ जाता है तो ध्यान रखेंगे शिफ्ट प्लस F7 किस चीज़ का होगा, ये थेजर्स का होगा। किसका होगा, थेजर्स का होगा। अगर थेजर्स की बात किया जाए तो ये पर्यायवाची किसके लिए हो जाएगा, पर्यायवाची, या फिर विलोम शब्द की अगर बात करेगा तो ध्यान रखेंगे थेजर्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, थेजर्स का प्रयोग करते हैं। अगर यही चीज़ अगर F3 अगर ऐसे कुछ आ जाए आपके सामने, यहाँ पे F3 कुछ इस टाइप से आ जाए कि शिफ्ट के साथ आ जाए, शिफ्ट प्लस F3 यूज कर ले, तो ध्यान रखिएगा शिफ्ट प्लस F3 का काम क्या होता है, ये केस चेंज करता है। केस चेंज किसका होता है, केस चेंज, केस चेंज या चेंज केस के लिए होता है। मतलब ऐसे समझ लें कि अपर हो गया, या ऐसे मैं अलग से बता दूं, यहाँ पे हमने कहा है क्या, शिफ्ट प्लस F3,
शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग से बनेगा, क्या बनेगा ध्यान से देखें। अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे सेंटेंस केस हो गया, ऐसे हम लिखेंगे सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में ध्यान रखेंगे केवल पहला अक्षर जो है बड़ा होता है। फिर ऐसे ही अगर देखेंगे दूसरा अगर अपने पास आता है जिसे हम लोग कहते हैं टाइटल केस। कौन सा केस कहते हैं? टाइटल केस। देख रहे होंगे टाइटल केस में पहला अक्षर आपका कैसा है? बड़ा। इस वाले में अगर देखा हमने तो इस वाले में कैसा था? यहाँ पे अगर मैं ऐसे दिखाऊं, इस वाले में देखिए केवल पहला बड़ा था, इस वाले में ये बड़े हैं जो पहले पहले अक्षर हैं हर एक शब्द के। अच्छा, अगर यहीं पे लोअर केस हो जाए तो लोअर केस में आप सबको पता है कि सभी कैरेक्टर कैसे होंगे? छोटे लेटर में होंगे। यहीं पे अगर अपर केस हो जाए तो अपर केस कैसा हो जाएगा? अपर केस मतलब ऐसा हो जाएगा कि सभी अक्षर कैसे हो जाएंगे? कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट है टॉगल केस। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे टॉगल केस में क्या होता है कि पहला अक्षर जो होता है वो स्मॉल होता है और बाकी सब अक्षर कैसे होते हैं? कैपिटल होते हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? टॉगल केस कहा जाता है। कुछ इस टाइप से जब यही ऑप्शन बनता है तो कुछ इस टाइप से ऐसे आपके सामने मेनू बन के आ जाता है, मतलब कह सकते हैं डायलॉग बॉक्स बन के आ जाता है और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है, ये केस चेंज होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने ऐसे ही बॉक्स बने होते हैं कि आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन क्या कर लीजिए? चूज कर लीजिए। और लास्ट में यहीं पे क्या रहता है? लास्ट में ही ओके और कैंसिल बना होता है। क्या बना होता है? यहाँ पे ओके बना होता है और कैंसिल बना होता है। आप इसमें से ये ऐसे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। तो शिफ्ट प्लस F3 किस काम के लिए है आप समझ में आ रहा है? ठीक है। शिफ्ट प्लस F3 आपका केस चेंज करता है, जिस पे भी जैसे अक्षर आप पूरा लिख डाले हैं, पूरा सब कुछ लिख लिए और वहाँ से सेलेक्ट करके आपको क्या करना है? आपको चेंज करना है। तो जैसे ही मान लीजिए पूरा स्मॉल लेटर लिखा है, पूरा सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करके आपने अगर अपर कर दिया तो अपर हो गया, सेंटेंस पे क्लिक किया सेंटेंस हो गया, एक साथ चेंज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा इसमें से कीबोर्ड की शॉर्टकट की है? किस चीज़ के लिए? कह रहा इंसर्ट अ हाइपर लिंक। कह रहा हाइपर लिंक के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की है? तो आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे अगर बात करें कंट्रोल प्लस के, कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल प्लस के। ये किसके लिए है? हाइपर लिंक के लिए। किसके लिए ये हो जाएगा? ये हाइपर लिंक के लिए हो जाएगा। हाइपर लिंक मतलब है कि आप ऐसे समझे एक पेज के एक किसी सेंटेंस पे क्या है दूसरे पेज को इंसर्ट करना, कि क्लिकिंग पे वो दूसरा पेज ओपन हो जाए। कंट्रोल प्लस यम अगर देखा जाए कई कामों के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक आप ध्यान रखेंगे, अगर इंडेंट की बात आती है, जनरली लेफ्ट इंडेंट, इंडेंट मतलब स्पेस की बात कर रहा है पैराग्राफ में, अगर स्पेस की बात आती है तो वहाँ पे ये लेफ्ट इंडेंट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहीं पे ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ पे न्यू स्लाइड की बात करते हैं, न्यू स्लाइड, तो न्यू स्लाइड के लिए भी आपका कौन सा होता है? यहाँ पे ये यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये आपका इम्प्रेस शब्द यूज करेंगे, या फिर हम ऐसे समझ लें कि पावर पॉइंट, जनरली पावर पॉइंट के लिए संदर्भ में आता है। ठीक है, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के लिए यही आपका कंट्रोल प्लस एम क्या करता है? यहाँ पे न्यू स्लाइड करता है। क्या करता है? न्यू स्लाइड करता है, कंट्रोल प्लस एम। क्लियर हो गया? अच्छा, ये एच है, एच क्या करता है? कंट्रोल प्लस एच, यहीं पे ध्यान रख लें, कंट्रोल प्लस एच की अगर कोई बात करेगा तो आप समझेंगे ये क्या करता है? फाइंड एंड रिप्लेस की बात करता है। फाइंड एंड रिप्लेस, जनरली फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ होता है, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस इससे दोनों हो जाता है, इसलिए हमने ये शब्द लिखा है। जनरली रिप्लेस शब्द यूज करता है तो यच आप बताते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है? यहाँ पे आपका अंडो होता है। अंडो मतलब यहाँ पे आपका एक स्टेप पीछे चला जाता है, मतलब एक स्टेप कैसे हो जाता है? बैक हो जाता है। अगर यही चीज़ अगर आपसे ऐसे पूछ ले, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्या पूछ ले? वाई पूछ ले, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? यहाँ पे ये रीडो की शॉर्टकट की हो जाती है। किसकी हो जाती है? रीडो की शॉर्टकट की हो जाती है, मतलब एक स्टेप बैक एक स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कह रहा है डैश
इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स पे बना होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चीज़ों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कर सकता है। वो चीज़ें अगर देखा जाए तो गेटवे होता है। कौन सा होता है? गेटवे। हमारा जो इसका पूरा डिटेलिंग वीडियो रहेगा, डिटेलिंग वीडियो के लिए आप लोग ज्वाइन हो जाएं ज़रूर से, क्योंकि ये राउटर जितने भी हार्डवेयर हैं सबको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में एक एक करके, तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, हब हो गया, ब्रिज हो गया, या फिर ऐसे कहते हैं एम्पलीफायर में कुछ आते हैं जो चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी हार्डवेयर के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक आध शब्द और आता है, जैसे रिपीटर के तौर पे आते हैं, हार्डवेयर ही सब है, सबके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। जैसे कनेक्टिविटी के लिए ये सब लगाए जाते हैं। जब हम लोगों का सिमिलर टाइप का नेटवर्क होता है तो कुछ और होता है, डिसिमिलर टाइप का होता है तो कुछ और होता है। इसका फुल डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज्वाइन करके रखें, जिससे कि आपको ये वीडियो जैसे मिले तो आपको समझ में आए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे। कह रहा है कि 20 लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है इस यहाँ का है। कह रहा है कि कुकीज, कौन सा इसमें से ऐसा कुकीज है? ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रैक योर एक्सपोज योर प्राइवेसी। कह रहा है कि आपकी प्राइवेसी को क्या कर सकता है? वो एक्सपोज कर सकता है, हटा सकता है, बता सकता है। तो ये जब थर्ड पार्टी रहता है तभी ऐसा होता है। मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड पार्टी। बाकी जॉम्बी सेशन ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी पे क्या हो सकता है, आपकी प्राइवेसी जो है एक्सपोज हो सकती है इस टाइप में। ठीक है। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर का था। कौन से पेपर का था मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थंबनेल पे भी आपको दिख रहा होगा कि आपका एसएससी सीजीएल मेंस का ये आपने पेपर 20 क्वेश्चन देखा। तो मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसका जो लेवल है थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल है, ये जान के रखिएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तैयारी को अपनी और मजबूत बनाए, जिससे कि कोई इशू ना हो। ये प्रीवियस ईयर का जो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको साथ में कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए, कंप्यूटर का एक मैं अलग से कह सकते हैं, एक अलग से बैच लेके आ रहा हूं, जो कि यूट्यूब पे रहेगा, फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। तो उसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। ठीक है। तो आप ज्वाइन करके रखिए, जिससे कि उसमें आप पूरा का पूरा एक थ्योरी कॉन्सेप्ट, पूरा आपका पीडीएफ पे, पूरा एमसीक्यू, जो पूरा पीवाईक्यू है, सब कुछ आपका उस पर कराया जाएगा। ठीक है। तो परेशान ना रहें, कंप्यूटर से अगर प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कभी कभी रहता है ना कि डर बना रहता है, तो डर नहीं बनाना है। ठीक है। आप अगर चीज़ों को देखेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ था, लेकिन मैं नागा नहीं करना चाह रहा था कि क्लास जो है ये अब अगर स्टार्ट हुआ है तो ये रेगुलर आपको मिल सके। ठीक है। तो अलग अलग डे पे जैसे कई सारी चीज़ें आपकी शुरू होने वाली है। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड अगर ओ लेवल, ट्रिपल सी और ये सब की बैच की बात करते हैं तो वो सब अलग चलेगा। कंपटीशन लेवल जैसे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का हो गया, उसमें क्वेश्चन की बड़ी भूमिका होती है। एएसआई का हो गया, उसमें भी आप देखेंगे जो सिलेबस दे रखा ओ लेवल स्तर का, बड़ा प्यारा सिलेबस है। आपको एक एक करके मैं पूरा का पूरा क्लियर कराऊंगा। ठीक है। तो बने रहें चैनल पे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको जैसे ये सारी चीज़ें जो आपको पीडीएफ जो यहाँ पे है वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल अपना है, नाम से है ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से है। और अगर देखा जाए एप्लीकेशन से अगर जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इसी नाम से आपको मिल जाएगा, ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से। आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि निश्चित रूप से आपको लाभ देगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।